बाकी नकली शराब का जो एंगल सामने आया है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नकली शराब का लेन देन डील चल रहा था। इस पर भी जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। क्या एक अपराधी जो है, जो आरोपी है, एक अपराधी का कोई मजहब होता है, कोई जात होता है? अपराध अपराध होता है और यह जांच का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं करवानी चाहिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर। प्रशासन के कस्टडी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने भी सरेंडर किया। कई लोगों ने कहा कि पुलिस की आंखों में धूल झोंका गया है। क्या डीडी बार में नकली शराब परोसा जा रहा था? क्या माजरा है? हत्या किसने करवाई? पूरा घटनाक्रम अगर आप समझेंगे तो यही हुआ। 27 की रात नाच गाने के बीच चाकूबाजी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बार मैनेजर का कहना है कि उन्होंने बार संचालक नीरज सिंह को फोन किया। वो फोन नहीं उठाते हैं, उनके बेटे फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्युष और हिमांशु का मन बढ़ गया है, अभी मैं पापा से बात करता हूं, इन लोगों को बताना होगा। क्या ये प्लान्ड मर्डर है? और बार का संचालन 24 घंटे इसलिए चल रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है प्रशासन की इसमें मिली भगत थी। नहीं होती तो लाठी डंडा चलाकर प्रशासन बार बंद करवा दे। कोई कुछ भी हो, संविधान ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया है कि वो उसकी हत्या कर दे। और अगर हत्या में कोई संलिप्त है तो वो आरोपी है, अपराधी है, क्रिमिनल है। और जो ऐसे लोगों का समर्थन करता है, समाज के हिसाब से वो भी अपराधी माना जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। जमशेदपुर 27 जून की घटना आपको याद होगी। 27 जून के दिन रात में डीडी बार में आपसी झड़प होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि चाकूबाजी, चापड़बाजी शुरू हो जाती है। यहां तक मान सकते हैं कि यह आपसी झड़प थी। लेकिन अब तक आपने देखा होगा कई सारे खुलासे हुए हैं, और खुलासे ऐसे जो आपको चौंका कर रख देगी। अब तक हमने यही बात कही थी कि बार संचालक की गिरफ्तारी हो, बार संचालक से पूछताछ हो, बार का 24 घंटा संचालन क्यों चल रहा था, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस हत्याकांड को राजनीति में तब्दील कर दिया गया। मैंने कहा था जो आरोपियों के समर्थन में रहेगा उसे भी आरोपी माना जाना चाहिए। अब यह जमशेदपुर की जनता के ऊपर है कि आखिर आरोपी कौन है, क्या है। कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड चल रहा है, जातिवाद यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में जातिवाद नजर आ रहा है? क्या एक अपराधी जो है, जो आरोपी है, एक अपराधी का कोई मजहब होता है, कोई जात होता है? क्या उसे पता होता है कि हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, या फिर हम निचले वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं? कोई नहीं जानता है। अपराध अपराध होता है और यह जांच का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं करवानी चाहिए। कई सारे नेता सामने आए, जबकि डीडी बार संचालक नीरज सिंह भाजपा नेता हैं। भाजपा के तमाम नेता समर्थन में आए, बातें हुई, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पुलिस के अनुसार सीडीआर रिकॉर्ड निकाला गया, उसमें मुख्य अपराधी के साथ नीरज सिंह का कनेक्शन बताया जा रहा है।
नीरज सिंह फोन पर उन्होंने बात की। क्या बातें हुई ये नीरज सिंह और मुख्य आरोपी ही बता पाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, जो जनता लगातार आरोप लगा रही है कि प्रशासन के होते हुए, प्रशासन के जेल में, प्रशासन के कस्टडी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। जेल हो या थाना या फिर पुलिस की कस्टडी, क्या वो सुरक्षित रह गई है? आइडियल एक्सप्रेस ने इसी पर सवाल उठाया था। आइडियल एक्सप्रेस ने कहा था कि बार का संचालन 24 घंटा चल रहा है। यह इंफॉर्मेशन आइडियल एक्सप्रेस तक पहुंची थी। कलकत्ता से लड़कियां वहां पर डांस करती हैं, तमाम चीजें। झारखंड सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर एक्शन लिया। और अब देखिए किस तरीके से आज 10 जुलाई 2026 को फरार आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। डीडी बार संचालक एवं भाजपा नेता राजस्थान के खाटू श्याम से गिरफ्तार किए गए। उन्हें नकाब पहनाकर झारखंड लाया गया। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तमाम लोगों की संलिप्तता दिखाई गई। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने भी सरेंडर किया। कई लोगों ने कहा कि पुलिस की आंखों में धूल झोंका गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि नकली शराब के खरीद फरोख्त के भी मामले हैं। इस पर जल्द बड़ा खुलासा होगा। क्या डीडी बार में नकली शराब परोसा जा रहा था? कई सारी चीजें हैं। दो बड़े नाम कि लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या माजरा है? हत्या किसने करवाई? पूरा घटनाक्रम अगर आप समझेंगे तो यही हुआ। 27 की रात नाच गाने के बीच चाकूबाजी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बार मैनेजर का कहना है कि उन्होंने बार संचालक नीरज सिंह को फोन किया। वो फोन नहीं उठाते हैं, उनके बेटे फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्युष और हिमांशु का मन बढ़ गया है। अभी मैं पापा से बात करता हूं, इन लोगों को बताना होगा। कुछ इस प्रकार की बातें हुई जो जांच में सामने आई है। उसके बाद डीडी बार संचालक नीरज सिंह के घर से एक डिफेंडर कार, एक किया सेल्टॉस को जब्त कर लिया गया। नीरज सिंह नहीं पाए गए, फरार निकले। फिर धीरे धीरे किसी तरह प्रशासन उन तक पहुंची। पता चला खाटू श्याम से वो लौट रहे थे और उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई। अब सवाल 3 है महत्वपूर्ण। क्या नीरज सिंह की संलिप्तता इसमें है? क्या यह प्लान्ड मर्डर है? क्या प्रशासन की मिलीभगत इसमें थी? अब प्रशासन की मिलीभगत क्यों थी, इस एंगल को समझिएगा। बार का संचालन 24 घंटे चल रहा था और बार का संचालन 24 घंटे इसलिए चल रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है प्रशासन की इसमें मिलीभगत थी। नहीं होती तो लाठी डंडा चलाकर प्रशासन बार बंद करवा देती। घटना 12 बजे से 1 बजे के बीच की है, रात की। कई सारे एंगल सामने आए हैं। ये अखबार के कटिंग देखिए आप, हेडलाइन बने हुए हैं। नीरज सिंह को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जांच अभी भी जारी है। फिलहाल कई आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ की जानी है। पुलिस चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है।
और इस पर राजनीति भी बहुत तगड़ी हुई है। कुछ लोगों ने कहा है कि प्रत्युष और हिमांशु किसी मंदिर में नहीं गए थे जहां पर उनकी हत्या हो गई और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। खैर, यह संवेदना की बात है, यह सरकार निर्णय लेगी इस पर क्या करना है। लेकिन सवाल झारखंड में सुरक्षा पर उठ रहा है। अगर मंदिर में नहीं गए थे तो मेरा कहना है कि बार अवैध रूप से तो चल नहीं रहा था, सरकार ने लाइसेंस दिया है और उस लाइसेंस पर बार चल रहा था। आप भी जा सकते हैं उसमें, हम भी जा सकते हैं। और अगर हम कुछ वक्त बिताने के लिए बार में जा रहे हैं तो हम कोई अपराधी नहीं है, मेरा यह मानना है। अब भले मेरा कुछ भी बैकग्राउंड रहा, अब मेरी हत्या अगर उस बार में हो जाती है, मारपीट हो जाता है मेरे साथ, तो बार संचालक की क्या जिम्मेदारी होती है, बार मैनेजमेंट का क्या जिम्मेदारी होता है कि अपने ग्राहक की सुरक्षा करें, उसे बचाएं, उसे रोकें। तो प्रत्युष और हिमांशु को बाहर क्यों निकाला गया? अब बाहर जब निकाला गया तो वहां भी सुरक्षा में चूक हुई। प्रशासन पहुंचती है, प्रशासन इन लोगों को पकड़ लेती है और लोग चाकू और चापड़ से इन्हें गोद देते हैं। प्रत्युष अभी इलाज करवा रहा है, वेंटिलेटर पर है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और हिमांशु के लाश पर बाहर राजनीति की जा रही थी। कोई कुछ भी हो, संविधान ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया है कि वो उसकी हत्या कर दे। और अगर हत्या में कोई संलिप्त है तो वो आरोपी है, अपराधी है, क्रिमिनल है। और जो ऐसे लोगों का समर्थन करता है, समाज के हिसाब से वो भी अपराधी माना जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नकली शराब का जो एंगल सामने आया है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नकली शराब का लेन देन डील चल रहा था। इस पर भी जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।